हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, 6.5 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज जबकि पूरे मार्केट में गिरावट है, तब ये वो शेयर है जहां पर हल्की सी ही सही लेकिन तेजी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सुज़लोन एनर्जी जब 6 रुपए 65 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो क्या खरीदने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सुज़लोन की। 6 रुपए 70 पैसे का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो देखिए एक बड़ी रैली आई, 4.5 रुपए का शेयर 8.5 रुपए तक पहुंचा, फिर एक सडन गिरावट आई, हल्की सी तेजी गिरावट। अब धीरे धीरे देखो, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ये शेयर ना यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश करेगा। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 165% का ग्रोथ भी है। 1 रुपए 72 पैसे के ऊपर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक सडन तेजी आई जिसने वाकई में सुज़लोन के शेयर को एक लाइमलाइट में ला के छोड़ दिया। लेकिन अब फिर से एक गिरावट की शुरुआत भी हुई है, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं सुज़लोन का, तो पिछले 10 साल में 87% की गिरावट है। 57 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे। देखिए, जब भी कोई बड़ी रैली सडन तेजी आई है, उतनी ही बड़ी दोबारा से गिरावट भी आई है। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। लेकिन देखिए, अब जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है। सुज़लोन की जो दिक्कत थी पहले, अब वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहली जो दिक्कत थी सुज़लोन की, वो ये था कि कर्जा बहुत था इनके ऊपर, ठीक है। और ये था कि अगर 10 रुपए वो लोग कमाते थे तो पहले 15 रुपए का उनको कर्ज के तौर पर चुकाना पड़ता, लेकिन अब डेट रिस्ट्रक्चर हो चुका है, जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम चुकाना पड़ेगा इनको। तो वो एक अच्छी बात है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन्होंने ऑलरेडी कर ली है। उसके अलावा आप देखिए, मिड कैप शेयर है, 5,813 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 69 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें बीएससी में देखने को मिला है। और एनएससी में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली सुज़लोन में अभी के वक्त में कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूँ तो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है दिसंबर क्वार्टर का। उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग को बेचा है। 17.76% की होल्डिंग 17.46% है। 0.30% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी होल्डिंग जो है वो एफआईएस के द्वारा खरीदी भी गई है। 2.83% की होल्डिंग 3.10% है, मतलब 0.27% की होल्डिंग एफआईएस ने खरीदी है। म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर होल्डिंग है 0.01% की, और वो कांस्टेंट है, ना बेची है ना खरीदी है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी होल्डिंग को बेचा है, 1.48% की होल्डिंग 1.45% देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा नाम है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 4.49% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन करती है। उसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 41.18% के आसपास देखने को मिल रही है। सुज़लोन की ये वेबसाइट है और आप देखिए वेबसाइट में नंबर 1 है रिन्यूएबल सेक्टर में, इंडिया में नंबर 1 है। इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 18,800 प्लस मेगावाट है। और आप देखिए WTG इंस्टॉल की बात करेंगे तो 1,200 से भी ज्यादा इंस्टॉल्स है। विंड एनर्जी में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नाम सुज़लोन का ही देखने को मिल रहा है अभी के वक्त में। और तो और एक काफी बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, खास करके विंड एनर्जी के बारे में अगर हम देखने जाए तो काफी बड़ा इनका अनुभव है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इनके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का ओवरव्यू ही अगर आप देख लो तो वो कई सारी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कई सारी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरली होता है विंड टरबाइन से लेकर अलग अलग विंड टरबाइन है। S111 विंड टरबाइन है, X120 विंड टरबाइन है। अलग अलग तरीके की विंड टरबाइन बनाने का भी कंपनी काम करती है। कई सारे इनके की फीचर्स भी है सुज़लोन की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी में काफी बड़ा इनका नाम भी है, इसमें कोई शक नहीं है।
और धीरे धीरे आप देखिए इनका इवोल्यूशन कितना बड़ा हुआ है। देखिए धीरे धीरे इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। आप देखिए पहले S52 था, फिर 50, S66 आया, फिर S82, धीरे धीरे बढ़कर अब S128 है। तो कैपेसिटी बढ़ रही है, बड़े बड़े टरबाइन बना रही है सुजलॉन अभी के वक्त में, और आने वाले दिनों में और बड़े टरबाइन आपको बनते हुए देखने को भी यहाँ पर मिल जाएंगे सुजलॉन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने डेफिनेटली अपने आप को पिछले कुछ साल के कंपेयर में सुधार लाने की कोशिश करी। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई है वो है इनका डेट रिस्ट्रक्चर है, वो काफी बड़ी बात है इनके लिए। उसके अलावा जो इनकी ऑर्डर बुक है वो भी काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आ सकती है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोग बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। सुजलॉन के बारे में अभी तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई है। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे वो डेट सामने नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी नतीजे आ सकते हैं इसके, और अच्छे नतीजे आएंगे ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर देखिए जो इनका रेवेन्यू है वो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, इवन उससे ऊपर निकल चुका है। 731 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ साल जो है वो इनके लिए बुरे रहे हैं। खास करके आप देखिए सितंबर 2019 में 777 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर दिसंबर में 745 करोड़, मार्च में फिर 834 करोड़, फिर बाद में 400 करोड़ तक के गिरा लॉसेस हमें देखने को मिले। लेकिन सितंबर में 670 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम के द्वारा ये पैसा आया हुआ है, तो ये वन टाइम प्रॉफिट है। लेकिन दिसंबर का जो नतीजे होंगे वो वाकई में डिसाइडिंग आप कह सकते हैं कि नतीजे होंगे, वो बताएंगे कि इस कंपनी आने वाले दिनों में कहां तक जा सकती है। और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया था कि कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में आने में, हालांकि ये उनका स्टेटमेंट जो है वो 3-4 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक का वक्त लगेगा इनको नुकसान से प्रॉफिट में आने में। और कंपनी अभी अपने डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर भी काफी सारा काम कर चुकी है, और अब कंपनी अपने ऑर्डर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करे, कामकाज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये आखिरी मौका है इस कंपनी के लिए भी, इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए भी, कि अगर अभी मैनेजमेंट कंपनी को इन सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकालते हैं तो इनका फ्यूचर में भी सरवाइव होना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए करो या मरो वाला सिचुएशन है कंपनी को बचाने के लिए, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैनेजमेंट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट्स और फ्यूचर भी, लेकिन फिर भी हाईली रिस्की शेयर है, ये हाईली रिस्की शेयर है। तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि भैया आप अपना पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर निवेश कर दो। हमेशा याद रखिए यहाँ पर आपको टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है और कम क्वांटिटी खरीदनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 250 शेयर खरीदिए, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी तेजी आई है लेकिन एक बड़ी गिरावट भी हर बार देखने को मिली है। लेकिन इस बार एक पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी का, जैसे मैंने कहा, कि डेट रिस्ट्रक्चर किया गया है और भी कई सारी जो अच्छे स्टेप्स जो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिविटी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वो बात की बात है, हमेशा ग्राफ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसका बड़ी रैली के बाद गिरावट भी आएगी। अब तेजी आई हो सकती है थोड़ी सी गिरावट भी आ जाए, लेकिन दोबारा फिर से तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो सुजलॉन में टुकड़ों में खरीदारी करिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी यहाँ पर मेरी खरीदने की सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, बेहतर है। यहाँ से जो इसका ट्रेंड है वो हाल फिलहाल में पॉजिटिव लग रहा है। फ्यूचर में कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट सिनारियो है उसमें तो जो सुजलॉन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो दिखने में तो पॉजिटिव ही है। और डेफिनेटली कंपनी जो दिक्कत में फंसी हुई थी उससे बाहर आने की कोशिश कर रही है, और कोशिश इनकी थोड़ी बहुत हद तक कामयाब हो भी जाएगी। लेकिन प्रॉफिट करने में अभी भी मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर नहीं, मार्च क्वार्टर में एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा इनका। दिसंबर में एक उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे नंबर्स आपको शायद मार्च
या जून से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही कहूंगा, खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। लालच में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीदने की गलती भी यहाँ पर मत कर लेना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।